Hello, good evening to all my students, friends. How are you to all? Today I am going to teaching you spoken English. How to making sentences I teach you today. This is the first class. This is the first class spoken English. And today's structure. This is the first structure. Subject plus will have to plus और shall have to verb की first form plus object. This is the first structure. How to making sentences. You can learn this structure. जैसे कि आज हम आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश की फर्स्ट क्लास, ये हमारी फर्स्ट क्लास है और इसमें आप लोग देखेंगे कि सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं. हाउ टू मेकिंग सेंटेंसेस. तो सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं इसके लिए हम वन बाय वन करके चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को बताएंगे और बेहतरीन तरीके से सम यूजेस सेंटेंसेस, बहुत सारे प्रकार के सेंटेंस हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं और वन बाय वन करके एक एक वीडियो में आप देखेंगे. तो आज हमारा पहला जो सेंटेंस है इससे हम स्टार्ट करते हैं और बाकी के फिर मीनिंग्स वगैरह बहुत सारे याद करनी है और इसके बाद हम किस प्रकार से अंग्रेजी बोल सकते हैं ये टोटल आप लोगों को सिखाएंगे. इज इट क्लियर दैट? सो नेक्स्ट सो स्टार्ट करते हैं हम उससे. देखिए जो फर्स्ट एग्जांपल से हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर, जो फर्स्ट आपका स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू या फिर शैल हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इस स्ट्रक्चर के माध्यम से ही और जो सेंटेंस का वाक्य का अंत मिलेगा, अर्थात अंत में वाक्य के अंत में मिलेगा पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, ये शब्द मिलेंगे आपके वाक्य के अंत में और इससे हम सीखेंगे. पहले छोटे छोटे सेंटेंस बनाएंगे और फिर छोटे छोटे सेंटेंसों को मिलाकर हम एक बड़ा सेंटेंस तैयार करेंगे और बड़े बड़े सेंटेंस से हम स्टोरी तैयार करेंगे. ये क्लास 6 से लेकर आप इंटर तक सीख सकते हैं और इंटर अगर कर चुके हैं तो उसके बाद भी आप इंग्लिश बोलने, जो इंग्लिश लैंग्वेज इज द इंटरनेशनल लैंग्वेज. सबका सपना है कि हम इंग्लिश बोलें और बेहतरीन तरीके से. तो हिंदी तो हमारी चल ही रही है, बाकी इंग्लिश सीखने के लिए तैयार रहें वो भी हमारे साथ बाय एस.के. वर्मा. तो आइए चलते हैं, सेंटेंस बनाते हैं. वाक्य के अंत में देखिए मिल रहा है शब्द आपका पड़ेगा. अब क्या पड़ेगा, मतलब उसे खाना खाना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? खाना खाना पड़ेगा. तो चलिए आइए खाना खाते हैं फिर. तो देखते हैं सब्जेक्ट जो आपका, ये आपका सब्जेक्ट होगा. हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब के थ्रू आपका पड़ेगा सब्जेक्ट, जो वर्ड आएगा वो विल हैव टू या शैल हैव टू का यूज कर सकते हैं. बट यहाँ पर ग्रामेटिकली अगर देखेंगे तो ग्रामेटिकली आप यहाँ पर विल हैव टू का ही यूज करेंगे. बट यहाँ पर आप यदि स्पोकन इंग्लिश में देखेंगे तो स्पोकन इंग्लिश में अगर विल हैव टू न लगाकर शैल हैव टू लगा दें या फिर मतलब इन दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं. अगर आई यहां पर है मुझे खाना खाना पड़ेगा तो मुझे खाना खाना पड़ेगा तो इसमें आप विल हैव टू भी लगा सकते हैं. नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज दिस वर्ड्स. ओके, सो आइए चलिए मेकिंग दिस सेंटेंसेस बनाते हैं. सेंटेंस को पहले सब्जेक्ट है आपका उसे, मतलब ही. इसके बाद देखते हैं पढ़ेगा. अब पढ़ेगा के लिए तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के थ्रू यूज होगा. अब हेल्पिंग वर्ब में आप ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. बट ग्रामेटिकली अगर देखेंगे तो यहाँ पर विल हैव टू ही यूज होगा. चलिए हम भी इसी का यूज करते हैं, विल हैव टू. विल हैव टू. अब आपका यहाँ पर ये इतना हो गया. अब देखते हैं कि यहाँ पर वो जो वर्ब आपकी दी हुई है तो क्या है, वर्ब है आपका खाना. तो ही विल हैव टू ईट फूड. Eat food. Is it clear that this is sentence is very simple sentences. तो आप जैसे ये आप लोगों ने बनाया उसे खाना खाना पड़ेगा. He will have to eat food. उसे घर जाना पड़ेगा. He will have to go to house. उसे पढ़ाना पड़ेगा. He will have to teach. उसे स्कूल जाना पड़ेगा. He will have to go to school. उसे पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा. तो he will have to climb on the tree. Is it clear that? So इसी प्रकार से सेंटेंस हम बनाएंगे, जिससे इससे थोड़ा हम सेंटेंस बड़ा बनाते हैं. मुझे सब्जी खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ेगा. देखिए यहां पर लिखा है मुझे सब्जी खरीदने के लिए
बाजार जाना पड़ेगा। थोड़ा सा आपका लॉन्ग सेंटेंस आ रहा है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसी प्रकार से बनाएंगे। जैसे सब्जेक्ट आपका है मुझे अर्थात आई। अब यहाँ पर आई जो है आपकी, तो आई में आप क्या करेंगे, आई में आप विल हैव टू का यूज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और शैल हैव टू का यूज भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए हम शैल हैव टू का ही यूज करते हैं, आई के साथ शैल का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए आई शैल हैव टू, क्योंकि आधे लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पर शैल की जगह पर विल का यूज कैसे हो गया। तो आप लोगों के ग्रामेटिकली आधार पर हम यूज कर रहे हैं। आई शैल हैव टू यहां तक हो गया। इसके बाद वर्ब देखते हैं, क्रिया क्या है यहाँ पर, जाना। अब जाना पड़ेगा अर्थात गो टू। यहाँ पर देखिए टू है आपका क्या है, प्रीपोजिशन या इंफिनिटिव भी हम समझ लेते हैं। तो गो टू, अब कहां जाने की बात हो रही है, बाजार जाने की बात हो रही है, तो गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। अब किस लिए जाने की बात हो रही है, गो टू मार्केट के लिए, ये आपका प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है। तो फॉर किस लिए, तो फॉर सब्जी खरीदने के लिए, किस लिए, सब्जी खरीदने के लिए, तो के लिए आ गया। इसके बाद फिर यहां पर जो आपकी देखिए यहां पर खरीदना दूसरी वर्ब आ रही है आपकी, एक तो वर्ब जाना हो गया, एक वर्ब आपका ये खरीदना हो गया। जब एक सेंटेंस बनाने में जब एक से अधिक वर्ब का यूज हो रहा हो तो आप इंफिनिटिव का यूज कर सकते हैं या फिर जीरन का यूज भी कर सकते हैं। ये टू जो है आपका ये इंफिनिटिव है, इंफिनिटिव, ये इंफिनिटिव है। और जो आईएनजी है, आईएनजी ये आपका जीरन है। जीरन इंफिनिटिव आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो हम इस ऐसे सेंटेंसों को जीरन या फिर इंफिनिटिव से ऐड करके हम बना सकते हैं। तो यहां पर क्या करते हैं, आई शैल हैव टू गो टू मार्केट फॉर। अब यहां पर देखिए जब फॉर लग गया है तो यहां पर हम टू, क्योंकि टू जो है तो वर्ब के पहले लगती है और जो आईएनजी है वर्ब के बाद लगती है, तो पर पहले जो है आपके वर्ब के तो फॉर लग चुका है। तो एक जब आप प्रीपोजिशन लगा चुके हैं तो दूसरी प्रीपोजिशन या इंफिनिटिव नहीं लगा सकते। इज इट क्लियर दैट? तो इसमें हम आईएनजी अर्थात जीरन लगाकर हम बना देंगे, क्या बनाएंगे, बाइंग या परचेजिंग भी कर सकते हैं। चलिए बाई का हम यूज करते हैं, आईएनजी ये आपकी जीरन यहां पर लगा दी गई। बाइंग क्या खरीदने की बात हो रही है, सब्जी, अर्थात बाइंग द वेजिटेबल, बाइंग द वेजिटेबल। इज इट क्लियर दैट? समझ में आ गया? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की फर्स्ट क्लास है। इसी आधार पर आप लोग बहुत सारे सेंटेंसेस किसी भी प्रकार के इसमें मुझे खाना, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, मुझे खाना खाना पड़ेगा, मुझे उसे पढ़ाना पड़ेगा, मुझे कुर्सी पर बैठना पड़ेगा, मुझे पंखा चलाना पड़ेगा, मुझे बाहर जाना पड़ेगा, मुझे अंदर आना पड़ेगा, मुझे यहाँ बैठना पड़ेगा, मुझे वहां बैठना पड़ेगा। इस प्रकार के सारे सेंटेंसेस कर सकते हैं और इन सेंटेंसेसों में आप और भी सेंटेंसेस ऐड करके अर्थात आप लोग कंजक्शंस का यूज करके और भी सेंटेंस बढ़ाकर आप स्टोरी भी बना सकते हैं। तो आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और धीरे धीरे करके आप लोगों को हम ऑल टू ऑल यूजेस आप लोगों को बताएंगे और उसके थ्रू आप स्टोरी बनाएंगे और बेहतरीन इंग्लिश भी सीख सकते हैं। इज इट क्लियर दैट? ओके, सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।